हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सेशन में हम CIB एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पेपर दैट इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस कंपोनेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू मॉड्यूल ए चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ द टॉपिक ऑफ द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, UCP। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। कई बार क्या, ऑलमोस्ट एवरी टाइम वन और द अदर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि ये यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस है क्या, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग। So we will talk about the development of these practices in this particular session and किस तरह के क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, दोस ऑल्सो वी विल हैव अ लुक। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज जहां पर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके साथ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड एंड कैन बी आस्क्ड वो डिस्कस करते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम फॉर द अपकमिंग साइकिल, you should definitely consider some guidance and EduTap has come up with this गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ द मास्टर कोर्स। ठीक है, तो मास्टर कोर्स में आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है, ABM, BFM, ABFM एंड BRBL, चारों से रिलेटेड recorded videos which are short videos which you can watch during your breaks या फिर travel time 15-15 मिनट्स के हैं, तो फटाफट से आप उन्हें वॉच करते हुए चैप्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन है उसको कम्प्लीटली अच्छे से समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड किए गए हैं एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इसके साथ साथ वी हैव प्रोवाइडेड रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम सो दैट कोई भी चीज़ आपकी बाकी ना रह रहे हो, कोई भी गैप्स आपके हैं प्रिपरेशन में वो फिल हो जाए, रिवाइज आप आराम से कर पाओ। तो द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड प्लीज़ मेक इट क्विक बिकॉज इसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड CAIB75 on the price of this course. Also we have individual courses like ABM का इंडिविजुअल, BFM ऐसे। ठीक है, लेट्स से ये दोनों आपके क्लियर है, ये नहीं हो पाए हैं, तो इन दोनों के इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप बाय कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ गारंटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट और इस पूरे प्रोसेस को जो है अच्छे से चलाने के लिए देर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये सारे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, UCP DC इसे कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड क्योंकि ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड UCP में काफ़ी सारे आर्टिकल्स है। ईच एंड एवरी आर्टिकल का इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बिकॉज आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आर्टिकल्स तो हम अगले सेशन में देखेंगे, बट हियर वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। UCPDC, दिस इज़ अ वेरी एज आई टोल्ड यू इम्पोर्टेंट थिंग। कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इशू करना है इंटरनेशनली तो दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर गिवन एज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो नाम से भी पता चल रहा है कि इन द एंटायर वर्ल्ड दीज आर यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड अपॉन विच क्या लेटर ऑफ क्रेडिट्स आर इशूड। ठीक है, सिंपल है। तो इनका डेवलपमेंट हुआ इस चीज़ से रिलेटेड कि हमें वी शुड कम अप विद uniform customs and practices. The talk about this began New York Bankers Commercial Credit Conference हुआ था 1920 में, वहाँ से। ठीक है, कॉमन रूल्स प्रोसीजर्स रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया कि वी शुड कम अप विद दिस। अब 1919 में, इससे पहले कि ये कॉन्फ्रेंस हो सके, देयर वाज वन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इस तरह के चीज़ें आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखते हैं, ट्रेड
एंड अदर काइंड्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग। इस आईसीसी का हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस बिकॉज बीआईएस का हेडक्वार्टर्स तो प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया बीएफएम के पेपर में, तो हो सकता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी पूछ ले। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी इज इन पेरिस, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ, तो 1933 में तो ये तो आ गया, बट 1933 में वी थॉट के वी शुड कम अप विद सम कॉन्क्रीट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दिस रिगार्ड। तो 1933 में हम एक सेट ऑफ रूल्स लेकर आए जिसे यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस 82 ये एक नंबरिंग दी गई है। ओके तो ये जो है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 1929 10 इयर्स बाद बना। इसमें प्रोविजंस क्या क्या है, बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने से रिलेटेड। सो देयर आर वेरियस बैंक्स हियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द इशूइंग एडवाइजिंग बैंक्स। तो उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर इशूइंग बैंक इशू कर रहा है तो उस एग्रीमेंट के पेपर्स ऑल्सो द बिल ऑफ एक्सचेंज एवरीथिंग हैज टू बी वेरीफाइड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स अच्छे से होना चाहिए। कुछ वर्ड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एंड उनका मीनिंग स्पष्ट तरीके से बताया गया। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेशंस, बैंक्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके, ये सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक्सपायरी डेट अगर संडे को है, लीगल हॉलीडे पे है, तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा 1 बिजनेस डे आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रॉड एज वेल एज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में है। अब आगे इन चीज़ों को और भी रिफाइन करने का काम हमने किया बाय 1951। तो यूसीपी 151 को लेकर आते हैं हम। फर्स्ट टाइम जो है कुछ जो डेफिनेशन है लाइक एप्लीकेंट प्रिंसिपल इन टर्म्स को रिवाइज किया गया। पेमेंट के मेथड्स जो भी हैं, सॉरी सेट तो सेटलमेंट के मेथड से उनको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया गया। अदर प्रोविजंस वर दैट कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के ऑपरेशंस ऑल द पार्टीज जो यहाँ पर हैं, और गुड्स किस तरह के अलाउड है नहीं अलाउड है, बैंक्स किन किन चीज़ों से रिलेटेड जो है कंप्लायंस को डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट की लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर। यूसीपी और वेरियस अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किया जा रहा है इस प्रोसेस में या नहीं, दे हैव टू डिटरमाइन। तो वो सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का चेकिंग है, इसकी टाइमिंग से रिलेटेड काफ़ी जो है डिबेट्स शुरू हो गए थे कि कितना टाइम लगना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई एंड एलसी एंड सारा प्रोसेस को बिगिन करने से रिलेटेड। तो एक्चुअली यहाँ डिफाइन नहीं किया गया कि कितना टाइम लगना चाहिए, सम रीजनेबल टाइम शुड बी टेकन ये कहा गया। और साथ में इनवॉइस किस तरीके से इशू करना है, इट शुड हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ये सब उसमें बताया गया। नो 1962 में वी केम अप विथ यूसीपी ट्रिपल टू। तो इसमें यूसीपी डीसी को फाइनली कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया गया एंड ऑल द पार्टीज जो भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बाइंडिंग होगा उन पर। ठीक है, कॉमनवेल्थ बैंक्स, यूके, ये सारे जो है मिलकर इस का पार्ट बन जाते हैं। और क्या प्रोविजंस यहाँ पर थे कि क्रेडिट जो है सेल्स से सेपरेट होगा, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ों के क्रूड और बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कंफर्मिंग बैंक जो है विदाउट रिकोर्स नेगोशिएट करेगा, ये चीज़ें दी हुई हैं। प्रोसेस टू हैंडल डॉक्यूमेंट्स सेकंड बेनिफिशियरी का किस तरीके से किया जाना चाहिए इससे रिलेटेड, तो स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको बता दिए गए। 1974 में यूसीपी 290 आता है, तो इसमें काफ़ी सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस, काफ़ी सारे डिटेल्स जो डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया। एंड देन यहाँ पर एक जो है टाइम पीरियड दे दिया गया। पहले तो रीजनेबल टाइम कहा गया था कि डॉक्यूमेंट चेकिंग का होना चाहिए, अब टाइम पीरियड 21 डेज का यहाँ पर दे दिया गया। डॉक्यूमेंट्स का जो है चेकिंग होना चाहिए आफ्टर दे हैव बीन इश्यूड। ना यूसीबी 400 आए 1983, जिसमें प्रोविजंस आर की टेक्स्ट जो था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया। एडवाइजिंग बैंक जो है ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का चेक करेगा, नए टर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, इसके साथ साथ यूसीपी 500 को लाया गया 1993
इसमें आपके इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट होगा, इस तरह का आर्टिकल जो है लाया गया। तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट डिफरेंट टाइप्स का है, वी हैव सीन वन टाइप इज इररिवोकेबल, जहाँ पर बीच में जो है आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट में। इफ यू हैव अग्रीड विद दैट पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल द पार्टीज हैव टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो इररिवोकेबल बाय डिफॉल्ट, अगर मेंशन्ड है कि ये रिवोकेबल है देन ठीक है, अगर नहीं मेंशन्ड है कुछ भी लेटर ऑफ क्रेडिट में तो इट इज इररिवोकेबल, you cannot get out of that particular contract just like that। और 7 बैंकिंग डेज का रीजनेबल टाइम यहाँ पे डिफाइन किया गया कि चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना होगा, ठीक है। हु कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसशिपमेंट वर्ड इसको रीडिफाइन करना वगैरह भी किया गया। एंड फाइनली नाउ द स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो इज द यूसीपी जो 600 है 2007 में जो आया था। तो इसमें काफ़ी सारे डेफिनेशंस, न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और रिवोकेबल क्रेडिट का ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंस तो नहीं है, और कई और सब आर्टिकल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 5 बैंकिंग डेज, तो ये 7 बैंकिंग डेज था यूसीपी 500 में, बट इसे रिड्यूस करके 5 बैंकिंग डेज पे ले आया गया द टाइम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो दिस वाज द एंटायर सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूसीपी। इससे रिलेटेड सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं? वन क्वेश्चन दैट इज एक्सपेक्टेड, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज डैश। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो बासिल में है हेडक्वार्टर्स, हांगकांग, पेरिस या वॉशिंगटन, याद करिए। यस, सो सी इज द राइट आंसर, पेरिस इज द राइट आंसर हियर। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का मैक्सिमम एग्जामिनेशन पीरियड, प्रेजेंटली वी आर यूजिंग यूसीपी 600, तो उसके बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है 600 है 500 है क्या है, तो प्रेजेंटली जो यूज कर रहे हो उसके बेसिस पर ही यू हैव टू आंसर कितने बैंकिंग डेज है। तो प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, दिस आल्सो हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप मूविंग अहेड, एंड हमारे कोर्सेज को जो है एनरोल करना मत भूलिएगा। इफ एट ऑल यू रिक्वायर सम गाइडेंस, आपके पास टाइम की कमी है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर, राइट। इसके अलावा if you have any other issues you can definitely let us know. If you do like the sessions, let us know in the comment section. Thank you, all the best.